जय भीम। सभी को आज माननीय बहन जी के आदेश पर गाजियाबाद के अंदर बमेटा गांव, और बमेटा एक बहुत सम्मानित गांव है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चाहने वाले बहुत लोग हैं। तो यहाँ एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, और इसमें हमारे माननीय बहन जी द्वारा मंडल मेरठ के कोऑर्डिनेटर आदरणीय हमारे नरेंद्र मोही जी एडवोकेट साहब मौजूद हैं, और विधानसभा अध्यक्ष हैं बाबू जी आए हुए हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सम्मानित अधिकार में जी। आज जो आप लोगों का जो ये मैसेज चल रहा है माननीय बहन जी के लिए आदेश पर 24 में, तो इसमें क्या सफलता मिल रही है आप लोगों को? कितने कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरठ मंडल में 2 टीम बनी हुई है माननीय बहन जी ने जी। 6 हमारे जिले हैं मंडल में, तो मेरठ, बागपत और हापुड़ ए टीम है जी। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध और बुलंदशहर दूसरी टीम है जी। 4 कोऑर्डिनेटर मेरठ मंडल के प्रभारी हम इधर हैं जी। गाजियाबाद, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध में 4 मेरठ में है जी। और हम सभी के जो सीनियर हैं बाबू मुकादली जी और मान्य राइन साहब हमारे उसमें हैं मुख्य मंडल प्रभारी। तो समाज के अंदर आप लोग जा रहे हैं, क्या कमी महसूस हो रही है? क्यों लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, या क्या कमियां क्या रही हैं? समाज के अंदर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है जी। क्योंकि मान्य बहन जी की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति में जो 5 साल सरकार चली जी, उसका हमें फायदा मिल रहा है। शहरी क्षेत्र में थोड़ा ये होता है कि लोग गांव अपने व्यवसाय में चले जाते हैं, नौकरी पेशे वाले लोग हैं, लेकिन आज हम जैसे जैसे हमें जाने का मौका मिल रहा है विधानसभाओं में और कैडर की मीटिंग लगा रहे हैं, तो हमको ये देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, सर्व समाज के लोग आज बहन जी की नीतियों को याद कर रहे हैं, बहन जी की सरकार को याद कर रहे हैं, और बहन जी ने जिस प्रकार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों में प्रदेश में सरकार चलाई, आज सभी लोग कह रहे हैं कि सरकार यदि प्रदेश में थी तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी की थी। अब तो जो सरकार चल रही है झूठ का प्रोपेगेंडा है। दूसरी ये सरकार तो कुछ मीडिया वाले हैं जो झूठ बोल के इस सरकार को चलवा रहे हैं, वो दिखाते कुछ हो रहे हैं, बताते कुछ हो रहे हैं। माननीय बहन जी एक ऐसी नेता है कि जिन्होंने वो कहने पे नहीं, वो करने पे भरोसा करती हैं। माननीय बहन जी ने अपने चुनाव से पहले ये नहीं कहा था कि मैं आपको मकान दूंगी, रोजगार दूंगी, लेकिन जैसे ही सरकार आई बहन जी की 2007 में, तो माननीय बहन जी ने हर वर्ग के उत्थान के लिए, क्या शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी को योजना बना के उनको लाभ दिया। शहरों में माननीय त्यासराम साहब के नाम से शहरी आवास बनाए, गाँवों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से अम्बेडकर ग्राम बनाए, जिनका चहुमुखी विकास हो। उन्हीं नीतियों का हमें फायदा मिल रहा। मीडिया के द्वारा जो गुमराह किया गया कि भाई ये तो पत्थरों की सरकार है और ये सरकार आएगी तो 15 लाख रुपए देगी, लेकिन आज वो लोग कह रहे हैं कि हमसे तो बहुत ही गलती हुई है, असली सरकार है तो बहन जी की सरकार है। यदि बहन जी ने पार्क भी बनाए तो आज पार्कों से सरकार को बहुत लाभ हो रहा है। मान्यवर, ये बताइए आगामी 24 जो चल रही है अब, इसमें मोदी कह रहा है अब की बार 400 के पार। हमें किसी भी पार्टी का विरोध ना करते हुए हमें अपनी सीटें कितनी ला पाएंगे, हमें ये बताइए। 3 जिलों की आपके ऊपर जिम्मेदारी है, हम अपनी कितनी सीट लेके आएंगे? मैं इसमें यही कहना चाहूँगा जी कि किसी ने ऐसा देखा है कि फेयर एंड लवली लगाए और वो गोरा हो जाए? जी। जी। मोदी जी ने तो पहले भी ये कहा था कि सबको 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। क्या किसी को 15 लाख रुपए मिले हैं? जी। मोदी जी कैसे कह देंगे कि हमारी सरकार नहीं आ रही है, हमारी सीट नहीं आ रही है? माननीय बहन कुमारी मायावती जी, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ जी। पूरे देश के अंदर यदि तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है, और बहन जी जो भी कार्य करती हैं वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों पे काम करती हैं, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा के लिए काम करती हैं। आज देश का युवा, देश का व्यापारी, देश का किसान ये समझ चुका है कि जो मोदी की सरकार है ये जुमले वाली सरकार है। आपने देखा होगा कि किसान पहले 1 साल बैठ गए, अब बेचारे दोबारा से वो आ गए। अभी ट्रकों वालों का भी आपने हाल देखा होगा। जी। जी। आज युवा को ये मालूम है कि मेरी उम्र, मुझे कम से कम 60 साल कमाने की जरूरत है और मुझे 4 साल के लिए अग्निवीर बनाया जा रहा है जी। तो मोदी जी की जो ये सरकार का सपना है, ये तो बहुत दूर की बात है। जो युवा है मोदी जी को घर भेजने का काम करेगा। ठीक। 24 में हम सरकार में हिस्सेदारी बना पाएंगे, केंद्र में नहीं। बहन जी जिस उम्मीद के साथ
और जिस तालमेल से काम कर रही हैं। माननीय बहन जी ने कहा कि हमको दलों से गठबंधन नहीं करना है, हमें सर्व समाज से गठबंधन करना है। बहन जी की नीति बहुत अच्छी है, सर्व समाज को पसंद आ रही है, क्योंकि हमें डायरेक्ट जनता के साथ में गठबंधन करना है और अपनी नीति और विकास के द्वारा करना है, उनको बता के करना है। तो सर्व समाज का जो समर्थन हमको मिल रहा है, सर्व समाज के साथ में जो सर्व समाज को मीडिया के द्वारा या मोदी के चाबुक द्वारा झूठ बोल के सरकार तो उन्होंने बना ली, लेकिन उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए। भाजी जय भीम। जय भीम। कहाँ से आए हैं आप? मैं गोविंदपुरम से आया हूँ। अच्छा, गोविंदपुरम से आए हैं। हाँ। आपकी उम्र काफ़ी है, आप में आज की सरकार में और पिछली सरकारों में और बहन जी की सरकार में क्या अंतर महसूस कर रहे हैं? सर ये महसूस हुआ है कि जो कुमारी मायावती की सरकार थी उसमें जो वो कहते थे वो ही करते थे जी। सभी को पता है। नहीं आज बीजेपी की सरकार है, मेरी जो सरकार है उनकी, लेकिन प्रशासन जो था वो बहन जी का ही था। वो सभी उसको सब उसकी तारीफ करते हैं कि बहन कुमारी मायावती का शासन था वो बहुत अच्छा था। अब इस समय का जो है अब सब पेपरों पर है, लेकिन फिजिकल मतलब ज़मीन पर कुछ भी नहीं है। जो मोदी जी का और आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ माननीय बहन जी का आदेश या बहुजन समाज पार्टी को जोड़ने के लिए घर घर जाते हैं या नहीं? बस इतना बताएं। घर घर जाते हैं हम लोग। है जी। 24 में हम रोक पाएंगे? नहीं गाजियाबाद की सीट देंगे नहीं देंगे बहन जी को? वो बात ये ऐसा है कि ये तो हम मिलजुल के प्रयास कर रहे हैं सब जी। और जहाँ तक सीट का सवाल है, हाँ क्योंकि आप इस माध्यम से कह रहे हैं, लेकिन ये जो ईवीएम है जी, ईवीएम जो है मेन जो चीज़ है वो ईवीएम है जी। और ईवीएम में क्या होता है कि वोटों में वोट बटन तो किसी का डलता है, लेकिन वोट जो पड़ती है वो किसी और की पड़ती है। ईवीएम का विरोध और कोई पार्टी भी तो नहीं कर रही देश में? देखिए जिनको फायदा हो रहा है ईवीएम से, हाँ। वो क्यों इसका विरोध करेगी जी। तो इसका क्यों विरोध करेगी? जी। ये ईवीएम जो है, ईवीएम में जो वीवीपैट लगा हुआ है ये प्रोसेसर है। कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय और बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।